तुम कहीं नहीं जाओगे। तेरा भाई एक फौजी था। तेरा है आपको दोबारा से स्वागत। उठो उठो आप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं विकास सिंह बादल। ये राजा भैया हैं, ये मीना जी हैं। मीना जी 4-5 दिन से बार बार इंस्टाग्राम पे फ़ोन कर रही है, मैसेज कर रही है, विकास भैया हमारा हेल्प कीजिए, हमारा हेल्प कीजिए। मीना जी क्या दिक्कत है आपका? मुझे बहुत, आप मेरा सबसे पहले तो मदद कीजिए, बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल मदद करेंगे। आप रोइए मत, सही से बताइए आपको मतलब क्या दिक्कत क्या है आपको? मुझे ये दिक्कत है क्या? कि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए। हस्बैंड तो आप हमें दिख रहा है जहाँ आपका हस्बैंड नहीं है। मैं बता रही हूँ हाँ। आपको, मेरे देवर मुझे बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। आपका देवर क्या करते हैं, मतलब क्या परेशानी क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि मारते? भाभी, नहीं मारते नहीं है वो। हाँ। वो बोलते हैं कि भाभी देखिए, आप मेरा भैया नहीं है, अच्छा तुम किसके पास रहोगे, अच्छा। तुम्हें कौन खुश रखेगा, तुम्हारी ज़रूरतें कौन पूरा करेगा, मैं करूँगा, आप मेरे साथ आइए। तो बोलिए, जो वो तो आपको करना मतलब उनका तो करना फर्ज है, क्योंकि वो छोटे हैं। नहीं, जब बड़े भाई नहीं रहते हैं तो छोटे भाई का ही वो अधिकार गलत होता है। नियत में बोलते हैं, गलत नज़र रखते हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ रिलेशन बनाइए। रिलेशन बनाइए मतलब उसको शर्म नहीं आता है जहाँ बड़ी भाभी से क्या बोलते हैं? हम बहुत परेशान हो गए, हमारे मदद कीजिए। और घर में मैं बताऊं, सास ससुर सब है, वो कोई विश्वास नहीं करते हैं। सास ससुर सास से अपनी नहीं बोलती हैं जहाँ ये आपका लड़के छोटे वाले ऐसे बोल रहे हैं? बोले हैं, वो नहीं मानते हैं कुछ भी। वो कहते हैं तुम मेरे बेटे को बदनाम कर रही हो और कुछ नहीं। मेरी बड़े बेटा को तो तू कहा गई, तो और मेरे छोटे बेटे को बर्बाद कर रही है। आपका पति मतलब कैसे मर गए हैं? वो फौजी थे। फौजी थे? हाँ, ये वो कांड हुआ था ना, ये क्या नाम है, उपामा क्या बोलते हैं उसे? कौन सा? उपामा ना, क्या नाम है? पुलवामा। पुलवामा। अच्छा, उसमें मर गए वो। अच्छा, खत्म हो गए। फौजी थे वो। एक फौजी का मतलब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एक फौजी के औरत को देखिए कैसे कैसे लोग नियत रखते हैं। सास मुझे कहते हैं तू भी निकल, मेरा बेटा को तो खा गई है, तू निकल घर से, तू क्यों है यहाँ पे? देवर मुझे कहते हैं कि नहीं भाभी, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम मेरे पास रहो। तो देवर का शादी भी हुआ है? नहीं हुआ है उसका। शादी नहीं हुआ है तो रिलेशन में कह रहा है रहने के लिए या शादी वादी करने के लिए कह रहा है? वो शादी के तो कह ही नहीं रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि तुम रिलेशन में अच्छा, रहो। ऐसे नाजायज रिलेशन में रहने के लिए बोल रहा है यार? कैसे? मैंने उसको बेटा की तरह पूछा है, प्याला है, मैंने उसको उसका हर तरफ से मैंने सेवा किया। कैसे कैसे लोग हैं भाई दुनिया में? हमें मदद कर दीजिए आप, क्योंकि मेरे सास भी घर से निकालने के लिए बैठी है। क्या बताएं मतलब। और गाजियाबाद में, मैं गाजियाबाद में ही रहती हूँ। गाजियाबाद में हाँ, रहते हैं? वहाँ से ही मैं आपको मतलब तो मैसेज कर रही थी। पुलिस को आप नहीं बताई हैं? पुलिस स्टेशन नहीं गई थी? नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं गई थी? जब घर वाले नहीं मान रहे हैं तो कैसे पुलिस तो स्टेशन? मतलब पुलिस स्टेशन जाना चाहिए ना? पुलिस में जाएंगे तो घर से निकाल देंगे, वो मैं कहाँ जाऊँगी गाजियाबाद से? तो हमारा नंबर आपको कैसे मिल गया है? आपका इंस्टाग्राम में, फेसबुक में है, आप लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए मैंने मैसेज किया था। हम लोगों का मदद कर दीजिए मेरा। बुलाते हैं भाई, फिर देखते हैं क्या बात है। एक आर्मी वाले के औरत के साथ देखिए कैसे व्यवहार हो रहा है। कैसे कैसे लोग मतलब दरिंदगी का हद हो गया है साला इस दुनिया में। कहते शो में चलिए, इधर चलिए, उधर चलिए, उनको बोलती हूँ देवर जी मैं विधवा हूँ, तुम्हारे भाई का ही हूँ।
बड़े भाई का ऐसे बात मत कीजिए यार। बहुत गंदे गंदे बातें करते हैं वो मेरे से। मतलब एक भाभी से ऐसे तो ऐसे कोई बात करता नहीं है। उनका नियत खराब हो वो गया भी- मेरे ऊपर। क्या बताएं, साला इंसान के नाम पे कलंक हो गया है। लोग अपने माँ समान भाभी को भी नहीं पहचान रहे हैं, जो ये हमारी भाभी है क्या है, मतलब अपने में भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। कहते हैं तुम्हारे पति तो मर ही गए, मेरा भैया वो अब तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेंगे, कभी नहीं होगा कुछ भी। मैं ही हूँ जो मैं करूँगी, हर करूँगा तो जरूर। यार सब तरह से तो मान लो जो वो छोटे देवर हैं तो उनको मतलब एक लड़के की तरह अपने पूजा करना चाहिए बड़े भाभी को। नहीं, वो रात को हाथ ऐसे पकड़ के ले जाते हैं अपने कमरे में। उसका नंबर है आपके पास? हाँ नंबर है। फोन लगाइए। बुलाने जो- पे आ जाएगा ना वो। आ जाएंगे। वो तो बोलते रहते हैं हमें बुलाइए भाभी, हमें टाइम दीजिए, बात करेंगे तो तुम्हारे एक साथ। काम कीजिए, फोन मिलाइए उसके पास। बुलाइए, यहीं पे बात करते हैं, उससे क्या बात करना चाहता हो। हमारा जो मदद जो भी करिए। बोलेगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा और यहाँ बोलिएगा जो वो घर वाले लोकेशन भेज रहे हैं वहाँ पे आप आओ। ठीक है। दोस्तों फोन करा दिए हैं, वो अब बोले हैं जो आधे एक घंटे में आ रहे हैं। हम कहीं गए थे, मैच खेलने गए थे, अब वो आ रहे हैं तो देखिए आगे बात करेंगे उनसे जो क्या। किसी की जिंदगी बर्बाद करके मैच खेल मत यार, देखो क्या क्या आन दो से। ये माइक आप छुपा के लगा लीजिए, ठीक है? उसको दिखना नहीं चाहिए जो माइक आपके पास है, नहीं तो समझ जाएगा कि कैमरा लगा हुआ है। ठीक। ठीक है, उससे ना निकलवाना जितना निकल जाए, क्योंकि देखो बिना कैमरे के हम रिकॉर्डिंग लोग कैमरा लगा लिए हैं, जितना आपको बोलना है उतना मतलब बोलकर उससे एक हमारे पास एक प्रूफ हो जाएगा लड़ने के लिए। ठीक। ठीक है, बाकी हम आसपास में ही हैं। तो चलिए राजा आ भाई। जाएंगे। A few moments later. अरे भाभी मेरे को यहाँ क्यों बुलाया? वो रात तो आप बड़ी सुंदर लग रहे हो। कैसे बात कर रहे हो देवर जी? कैसे बात? ऐसे भाभी से करते जब हैं आपसे कोई? कहा कि घर वाले रेडी हैं, क्या रेडी है घर वाले? घर वाले तैयार हैं। अच्छा, तुम्हारी आप रो क्यों रहो? पहले मेरे को ये बताओ। हाथ मत लगाओ मुझे, आप ठीक रो है? मत, आप रो मत। मैं हूँ ना, मतलब बेटा हो तुमने। भैया ने आपका इतना ख्याल नहीं रखा जितना मैं रखूंगा। आप रो मत, मैं हूँ ना। भैया चले गए, कोई कुछ बात शर्म नहीं। आ रहा है, कुछ शर्म आ रहा है। मैं माँ जैसी हूँ, तो मैंने ठीक है? आपको कभी तू उस निगाह से देखा ही नहीं ना। जब 10-11 हम साल का था तब मैंने तेरे को बेटे की तरह, मैं जब आई हूँ, ठीक है, बेटे की तरह मैंने तेरे को पाला है। तो मैंने आपको उस निगाह से देखा ही नहीं ना, माँ की निगाह से। तुझे तो मैं शर्म आना आपके- चाहिए मैं आपके साथ देवर शादी जी। करना चाहता हूँ या फिर आप मेरे साथ रिलेशन में रहो। हे भगवान, तेरे को तो आप रो डूब मत, मरना रो चाहिए। रो मत प्लीज, भी ऐसे- रो मत। मेरे को मत छुओ, ठीक है देवर भैया जी? चले गए तो क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? तो उसी चीज का नाजायज फायदा उठा रहा है। भैया चला गया तो बताओ ना जरा। आप मेरे से प्यार नहीं करते? मैं नहीं करती, तुम्हारे भैया से करती हूँ। कोई नहीं, भैया चले गए, आप भैया के सदमे में। और तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मम्मी होना चाहिए। तुम्हारी मम्मी को मैं बताती हूँ, वो विश्वास नहीं करती। जिस दिन तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा ना। आप मम्मी को क्यों बीच में ला रहे हो? क्योंकि आप वो तैयार सासू हो माँ ना? है, मुझे गलत मान रही है। तो वो तैयार तुम्हारी है। मम्मी मेरी सासू माँ है, तो वो मम्मी तैयार तैयार नहीं है, है कुछ ना? भी नहीं है। और मुझे ये सब ना बातें मत करो, मुझे ना अच्छी नहीं लगती है ये आप बातें। रो मत, पहले रो मत। रो क्यों रहे हो आप? यार, तुम देवर जी ठीक है, ये गलत काम कर रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मेरे को कुछ नहीं पता। अरे तुम जवान हो, तुम अपना जाओ ना, तुम लड़कियां देखो, अपना शादी करो, अपनी माँ को बोलो तुम मेरे पीछे क्यों? आपका ख्याल रख। तुम्हें एक बात समझाऊं, समझाओ। देखो मैं तुम्हारी माँ जैसे हूँ, मेरी उम्र भी नहीं है, ठीक है, शादी ब्याह कुछ भी ऐसे करने की। तुम्हें पता है कि मेरे 2-3 बच्चे हैं। तुम जाओ ना, तुम जवान हो, अपना लड़की देखो उधर। मेरे को लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है ना। मेरे को तुम पसंद आ गई हो, मेरे को तुम्हारे में इंटरेस्ट है। समाज से डरो, समाज क्या बोलेंगे वो? मेरे को समाज की दिक्कत नहीं है, बस आप रेडी हो जाओ, घर वाले तैयार हैं सब। आप रो मत, मैं आपसे इतनी बार कह चुका हूँ। आप रो क्यों रहे हो? तो क्या करूँ, मैं अपनी किस्मत को रो रही हूँ। किस्मत कुछ नहीं है, भैया चले गए, मैं आपका ख्याल रखूंगा पूरा, भैया से भी अच्छा रखूंगा।
भैया क्या भैया थे? चले गए, उसने तो गंदी निगाह डाल रहा है मैं अपनी भाभी माँ पे। आप मेरी भाभी हो, इसमें गंदी निगाह क्या हुई? आप दिक्कत मत लो, आप रो मत। आप रो क्यों रहे हो? मैं हूं ना। भैया चले गए तो क्या हुआ? कैसा है देवर जी? देखो सुनो मेरे बात बताओ। मैं एक बार बताओ, तुम्हारे लिए ना अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएगी। मैं ना आपसे कहा, मेरे को मैं लड़कियों बहुत में इंटरेस्ट नहीं है। अरे देवर जी छोड़ो मेरे हाथ, मेरी तो किस्मत फूट गई है भगवान। किस्मत नहीं फूटी, आप बैठो। छोड़ो मेरे को, मेरे क्या हस्बैंड खत्म हो गए, तू गंदी निगाह बता, तो मैं वही तुझे तो कहना शर्म चाह नहीं रहा आ हूँ। रही है? मैं आपको दोबारा से सुहागन बनाना चाह रहा हूँ, आप क्यों दिक्कत ले रहे हो? मैं हूँ ये तो सही। ये समाज देख रहा है, समाज देखेगा तो समाज क्या से बोलेगा कोई बता? दिक्कत नहीं है, समाज की क्यों टेंशन ले रहे हो? आप बैठो। और मेरे बड़े बड़े भी बच्चे हैं। छोड़ दो देवर जी, ठीक है मैं जा रही देखो ना, हूँ। आप जा कर रहे हो, आप बैठो। समाज को क्यों बीच में ला रहे हो आप, जब घर वाले तैयार हैं? तुम्हारी कोई तैयार नहीं है, तुम्हारी मम्मी पहले मुझे मारेगी, घर से निकालेगी। मम्मी कुछ नहीं कहेंगी, मैं हूं ना, आप बैठो। मैं जा रही हूँ, छोड़ो, इससे अच्छा तो मैं मर जाती जहर खा के। आप क्यों या मरने मेरी की बातें पति कर रहे हो? मैं आपको मेरी पसंद पति करता गए, हूं। मुझे भी उस टाइम ले जाते हैं। मरने के लिए मैंने आपके लिए शादी करना चाहता हूँ। मरने के लिए आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप रो मत, बैठो। तुम शादी, देवर जी छोड़ो मुझे, ठीक है शादी तुम क्या करोगे मुझसे? उम्र देख रहे हो, तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र क्या है? आप पसंद आ गई हो मुझे, बैठो बैठो। तुम ये गलत बात कर रहे हो, तुम ना अपनी मम्मी को बोलना, तुम्हारी मम्मी तुम्हें ही घर से निकाल के। कैसे समझाओ भगवान? भाभी हम आपको इतना प्यार करते हैं, हम समाज को दिखा भी नहीं सकते, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो तुम अच्छा खासा जवान हो, अच्छे तो जाओ ना अपना। मेरे को आप पसंद हो, बैठो। आप कहाँ मैं आ रहे हो? डूब के मरना बैठो। चाहती हूँ, छोड़ो मुझे। आपके साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा। और बताओ, मेरे को आप पसंद और हो? फंसाओ मुझे, और फंसाओ तुम। तुम्हारा आप क्यों मम्मी, रो- तुम्हारी मम्मी कहती है कि मेरे बड़े बेटे को खा गया, अब मेरी छोटी बेटे को भी खा गई तू। तो बड़े भाई चले गए, उसमें आप क्यों रो रहे हो? मैं हूं ना, मैंने आपसे कितनी बार क्यों? हे भगवान, मेरे पति चले गए। खड़े हो आप, बैठो। आप क्यों? मैं मरने जा रही हूँ। आप हरिया। मरने नहीं जाओगे, इधर मैं क्या बैठो आप। क्या मुंह दिखाऊंगी समाज में? समाज वमाज को छोड़ो, आप बैठो यहाँ पे। समाज मेरे कौन बच्चे होता क्या है? करेंगे समाज वो? कौन होता है? जब मैं आपको पसंद करता हूँ, कौन होता है समाज? आप कहाँ जा रहे हो? कौन होता है मैं जा समाज? रही हूँ मरने, तू सुख में रह, मेरे बच्चों को संभाल ले। नहीं मरने मतलब नहीं मैंने जाऊंगा, इसी मैं भी दिन के लिए जाऊंगा। मैंने तुम्हारी सेवा करी थी कि बेटा है मेरा, तू मुझसे शादी करेगा? शर्म का कुछ। आप क्यों ये माँ बेटा बीच में ला रहे हो? मैं आपको पसंद करता हूँ, आपको मैं खुश रखूंगा, आप मेरे साथ शादी कर लो, आप दोबारा सुहागन हो जाओगी। भैया को छोड़ो ना। मैं अभी भी ना क्या तुम्हारे था भैया में? क्या अभी- था भैया में? वो मेरे पति है, ठीक है, पति थे वो। तो थे और ना, मैं अभी वो भी दिल थे। से निकाल नहीं पाई हूँ मेरे पति को। वो थे, अब है नहीं ना। वो थे, जब थे मैं थे। नहीं भुला पाई हूँ, ठीक है, तुम ये मत बोलो, तुमसे मैं कोई शादी कुछ भी नहीं कर सकती मैं। और तुम्हारी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो, शादी मैं तो कहाँ आपको बुढ़िया करनी हो गई हूँ और पड़ेगी। तुम शादी तो जवान। आपको करनी पड़ेगी, शादी तो आपको करनी पड़ेगी। मैं मैं जाने ही नहीं दूंगा आपको, बैठो। तू चाहता क्या है मेरे से? मैं शादी करना चाहता हूँ। हे कितनी बार भगवान, कहूँ दुनिया आपसे? भर में लड़कियां क्या मर मेरे को गई है? लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है यार। तू क्या चाहता है कि मैं इस उम्र में जाके डूब के मरूं? मैं चाहता हूँ आप दोबारा सुहागन हो जाओ, मैं चाहता हूँ बस, मैं और कुछ नहीं चाहता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया देवर जी, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मैं है। आपसे प्यार करता हूँ। प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि समाज भूल जाओ, ठीक, कल को ताना मारेंगे, दुनिया जीने नहीं देंगे। तो आपको समाज से क्या मतलब है? मेरे को क्या मतलब समाज से? मैं आपसे प्यार करता हूँ, बस समाज क्या सोचेगा मुझे क्या पता? ये क्या मैं मतलब कुछ है? नहीं जानता। बच्चे हैं, बड़े होंगे, पढ़ना लिखना, शादी तो ब्याह मैं करूंगा ना सब कुछ। ऐसे नहीं मैं होता हूं देवर ना। जी, हटो। मैं हूँ, आप बैठो। मैं हूँ, सब पढ़ाई लिखाई सब मैं करूँगा। आप मेरी भाभी हो, ठीक है ना? आपको मैं दोबारा सुहागन बनाना चाहता हूँ। और भैया चले गए, उसकी क्या बात है? भैया चले गए, चले गए। पर मैं दिल से नहीं निकाल पाई हूँ तुम्हारे भैया को, ठीक है? वो सब निकल जाएगा। नहीं। वो सब निकल जाएगा, रहने दो। और ऐसा है, सुन ले मेरे बात, ऐसा मत कर, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर मैं मेरे अपनी पीछे। जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा, मैं आपसे तुझे शादी बेटा करना जैसे समझा। देवर जी सुन, तू जवान है, ठीक है, मेरी उम्र देख, मैं बुढ़िया हो चुकी हूँ, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर मेरे पीछे। मैं अब लास्ट टाइम कह रहा हूँ, आप रेडी नहीं हुए ना तो मैं जाके मर जाऊंगा, और गांव वाले भी आप पे ही दोष देंगे, मेरा कुछ नहीं होने का। इसी में भी आपकी भलाई नहीं है। तो तू क्या तो चाहता है? मैं चाहता हूँ आप मेरे से विवाह कर लो, मैं आपको दोबारा ये सुहागन नहीं हो बनाना सकता, चाहता हूँ। मैं ये मरने मैं जा नहीं रहा हूँ। करूँगी, ठीक मैं है? मरने जा रहा हूँ। तो कैसे मरने जा रहा है? तो दिमाग खराब हो गया तो फिर तुम्हारा? शादी कर लो मेरे से।
मैं आपसे कह तो रहा हूँ। हे भगवान, मैं इसको कैसे समझाऊं इस लड़के को। तो एक बात बता, तेरे को मैंने इतना प्यार से पाला है। मैं कुछ नहीं जानता। अब मैं मरने जा रहा हूँ या फिर मेरे से। तू कहीं नहीं जा रहा, ठीक है? यहाँ बैठ, तू कहीं भी नहीं जाएगा। बैठ यहाँ पे, बैठ। देवर जी यहाँ बैठो, बैठो। मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं बड़ी हूँ ना, मैं समझाऊंगी, नहीं समझ आएगा तो समझ तो आएगा। तो आपको समझ नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूँ तो ठीक है। मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, अभी रुक जाओ, कुछ टाइम दो। जबरदस्ती तुम मत क्या करो, ठीक है? मेरे को टाइम नहीं चाहिए। तो आप तैयार जब हो रहे हो तो टाइम का क्या, अभी हो जाओ ना। अभी चलने चाहता हूँ, मैं इतना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं पता मेरे को। भगवान, ये तू क्या मेरे पीछे आशिक बनता जा रहा है? मेरी उम्र देख ले, शर्म कर, कुछ डूब के मर। या मुझे नहीं, तू बैठ यहाँ पे, बैठ। तू जाएगा ताकि तू दुनिया वाले मुझे बोले कि हाँ भाई अपनी पति का तो खा ही गई है, देवर को भी खा गई है। इसलिए तो कह रहा हूँ शादी कर लो ना मेरे से। ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ? मेरे 3 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? मैं संभालूंगा ना उन्हें। ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है? तुम्हारी माँ संभालूंगा। आप क्यों दिक्कत ले रहे हो? तुम्हारी माँ मुझे निकाल देंगे। तुम्हारी माँ कभी भी कहीं और रह लेंगे, हम कहीं और रह लेंगे। आप तू कमाता है क्या? कमाता है? माँ और अपनी भाई की उसमें तो खाता था तू। तो कमाने लगूंगा ना मैं। आप करो तो सही, हाँ तो करो। बच्चों को मैं पालूंगा ना आपके। बोलने और करने में बहुत फर्क है, ठीक है? आशिकी मत दिखाओ, आशिकी में ना घर नहीं चलता। आशिकी कुछ नहीं दिखा रहा। पहले आप रोना बंद करो और आप हाँ करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। फिर मैं तू कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है? सुन मेरे पास, मैं परेशान हो गया उन चीजों से। मेरे को शादी करनी है तो करनी है बस। मैंने सुन, आप हाँ ना बताओ। देवर जी सुन, मैं एक प्यार से समझा रही हूँ, ठीक है? देवर मत क्यों पहले तो आप मेरे को। क्या बोलूं फिर? क्या बोलूं? पति बोलूं? जब मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे तो बोलो ना मेरे को पति। ऐसा नहीं ना, तुझे पता नहीं है, तू अभी एकदम, तेरे दिमाग ना बच्चों वाली है। मेरा दिमाग बच्चों वाला नहीं है। आप सिर्फ हाँ करो, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं शादी कर आप क्यों दिक्कत ले रहे हो? तू जाएगा ना बाहर, तेरे दोस्त यारी जितने भी है ना, सब हंसेंगे तेरे ऊपर। देख, विधवा भाभी से शादी कर ली है तो, और इतना उम्र है तो उससे शादी कर ली, ऐसे करके मजाक। आपको खुश रखने के लिए तो ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है? इससे अच्छा मैं डूब के मर जाऊं, कुछ जहर खा लूं। तो मैं भी मरूंगा साथ में। फिर मैं साफ बता रहा हूँ आपको, शादी करूंगा तो आपसे ही करूंगा, वरना किसी से नहीं करने का। भगवान, मेरा जीना आराम हो गया। मैं क्या करूं? इधर बैठो आप, इधर बैठो, इधर, उधर मत बैठो। छोड़ दे मेरे को। इधर बैठो आप, ऊपर हो, बैठो। आप रो मत पहले, ठीक है? रो मत आप। क्या मुंह दिखाऊंगी दुनिया को, बताओ ना? तू ऐसा कर रहा है तो दुनिया से ये कैसे मैं समाज को मुंह दिखाऊंगी यार? मैं बताओ ना, कैसे मेरे बाल बच्चे समाज के साथ कैसे लड़ेंगे? समाज कि एक फौजी की बीवी दूसरी शादी करने पे लग। खाने को देता समाज हमें, खर्चा देता नहीं ना, कुछ नहीं देता। मैं आपको पसंद करता हूँ, बस मैं आपसे शादी करूंगा और कुछ नहीं चाहता मैं। ये नहीं हो सकता। आपकी हालत नहीं देखी जाती। आप रो मत पहले। समाज हमें इस तरह समाज ना, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ऐसे नहीं बोला जाता, ठीक है? समाज में सब में ऐसा ही होता है। समाज कुछ नहीं होता, समाज के खाने को देता। मैं आपसे कितनी बार बताऊं? ये नहीं करते। बता क्या क्या? आप रो मत पहले, आप रो मत। मेरे पति मुझे भी ले जाते मेरे साथ, तो मुझे भी ले जाते हैं तो अच्छा होता। मुझे ये दिन तो देखने को नहीं मिलता। आप रो मत। रो क्यों रहे हो? मैंने आपसे कहा ना, हम शादी करेंगे, खुश रहेंगे। ऐसे कुछ नहीं रह सकते। खुश रहेंगे। आप रोना बंद करो ना पहले। भैया गए तो गए, आपको क्या लेना है? आपके बच्चों का, आपका, सबका खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं एक काम करूंगी, देख देवर जी, ठीक है? या तो मैं अपने बच्चे लेके घर छोड़ के चली जाऊं तेरे वजह से। सिर्फ आप घर छोड़ के मत जाओ ना। जब मैं कह रहा हूँ आपका, आपके बच्चों का, सबका खर्चा मैं उठाऊंगा, नहीं तो फिर मैं मरने चले जाऊंगा। और क्या होएगा? गाँव वाले सब आपको दोषी ठहराएंगे। चाहते क्या हो तुम, बताओ ना जरा? मुझसे शादी करोगी या नहीं? वरना मैं मरने जा रहा हूँ। देवर जी सुनो मेरे बात। देर हो गई। नहीं देवर जी, तुम कहीं नहीं जाओगे। देवर जी मत जाओ। उठो उठो भाई, सुनो यार।
और क्या कर रहा है? कौन हो? भाभी है मेरी, भाभी है, भाभी है। भाभी के साथ शादी भाभी करेगा? बताओ ना। हैं? क्या भाभी क्या भाभी के साथ शादी करेगा? भाभी के साथ शादी करेगा? सही कर रहा है वो। क्या लेना देना है? हमें क्या लेना देना है? हमें समझाएगा? उम्र का लिहाज है, उम्र देख रहा है। तेरा तेरा कितना एज उम्र है? की है बे? कितना एज शादी है करेगा तेरा? तू? 19 साल। 19 साल। 19 साल पे शादी 19 साल पे शादी करेगा तू? उसका तो उसका उम्र देख कितनी उम्र की है, माँ की समान की है तेरी। तेरे माँ की समान है। कोई भी बोलता है जो भाभी माँ, मैं हाँ? इनसे प्यार इतनी करूंगा। शर्म नहीं है तेरे शादी में? करूंगा मैं इनसे। ऐसा ही बोलेगा। देख ले बेशरम हो गया तू, बेशरम अभी भी हो नहीं गया। सुधरेगा। थोड़ा सा भी दिमाग नाम का चीज नहीं है तेरे में? नहीं है। नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, फिर कह रहा आपको नहीं क्या है। करना है? थोड़ा आप समझ जा, बोलो। समझ जा, अभी भी टाइम है, समझ जा। मेरे को क्यों मार रहे हो आप? हाँ? क्यों मार रहे हैं? हाँ, तू अपने मैंने ही बुलाया इनको, ये बुलाई है। मतलब आप तुम्हारे से परेशान होके। आप मेरे से प्यार नहीं करती मतलब? प्यार नहीं करती है। देख लो, और बता, देख लो जरा। एक फौजी का बीवी है, एक फौजी का बीवी है। तेरा भाई एक फौजी था, वो देश के सीमा पे काम करता था। तेरे जैसा नालायक भाई कहाँ से आ गया रे उसके साथ? पूरा वो हैं? तो था ना, अब नहीं है ना। था तो अभी नहीं समझ समझ में तो नहीं आता तेरे क्या? समझदारी नहीं आप है। एक बात बताओ, भैया चलेगा तो इनका ख्याल कौन देखो रखेगा? इनके बड़े भैया तू रख, मतलब गलत नेचर से मत रख, अब बढ़िया नेचर से रख। पहले देश तो के मेरे लिए को मर गए मारो मत आप। इनका बड़े भैया। और ये गलती सब करेगा तू, नाक मार नहीं खाएगा, मार नहीं खाएगा। नाक कटवाने में लगा हुआ है भगवान। कम से कम समाज के लिए तो सोच कि समाज क्या कहेगा। बेचारी विधवा औरत, पति मर गया। मेरे पति इतनी दुनिया भर में इतना देख रहा है इज्जत कैसे कमाए। रो रही है, देख रहा है। वो सब चुप हो जाएंगे, आपकी वजह से रो रही है वो। हमारे चलते हो रही है। यार ये इसको ये पल्ले तू नहीं पड़ रहा है। समझेगा, नहीं समझेगा, और समझाना पड़ेगा। ये नहीं समझता कुछ भी। समझेगा या नहीं समझेगा? इसे सिर्फ मैं प्यार का शादी करना चाहता हूँ। भूत सवार है बस। शादी करना चाहता है तो वो तो शादी करना नहीं चाहती है ना, वो विधवा है। तेरे मतलब आप अभी तो कह रहे थे मेरे से शादी कर लोगे। मैं तुम मरने के लिए जा रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें रोकने के लिए बोला था। हाँ तो मैं फिर चले आऊंगा। तुझे मैं मर देख कर क्या लो। मिलेगा? मर जाएगा तो क्या मिलेगा? तो धरती जीते पे जी एक क्या बोझ मिल है गया तू, भैया धरती मेरे को? पे। तो तेरे पास कोई दूसरा लड़की नहीं मिल रही है? जब मैं प्यार इनसे करता हूँ, यार इसका लड़की प्यार का ना क्या भूत मतलब? उतारना ये पड़ेगा। साला ये ऐसे नहीं मानेगा, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। इसे तो आप पुलिस में बोल आप करवा चुप दो। हो जाओ। अभी अभी देखो देखो हाथ तोड़ दूंगा, समझ गया? अगर हाथ उस पर रखा तो। अभी भी टाइम है बाबू, अभी भी टाइम है, अभी भी समझ जा। नहीं समझेगा मारने की बात कर रहा, हड्डी तोड़ देते हैं, हड्डी। समझ गया? जो तू काम कर रहा है ना, अगर पुलिस में चला गया कुत्ते बना के मारेंगे तुझे। तेरे इतनी से समझ में नहीं आ रही क्या? इसे ये नहीं पता तुम्हारे भाई ने देश के लिए। ए, तू नहीं सुधरेगा। एक हो फौजी कौन? का बीवी हो है। कौन आप? हाँ? हो कौन? तेरा सॉरी के तेरा बाप है। कौन हमारे है? घर के फैमिली मैटर में क्या कर रहे हो आप? तेरे घर का आप फैमिली क्यों मैटर बोलना है। चाहते हो? तू नहीं मेरा- नहीं मानेगा, तू मानेगा कि नहीं? हाँ? मानेगा कि नहीं तू? आप मेरे को माफ करो, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ। सुनो, क्या मैं क्या माफ कर दूं? मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मेरी शादी करा दो। मैं सुसाइड नोट लिख के जाऊंगा, और आपके नाम का और इनके नाम का। हमारे नाम का लिख कर जाएगा, हाँ, हमारे नाम का लिख कर जाएगा। देख कैमरा भी लगा रखे हैं, तेरा मूवी बना रहे हैं, देख ले। तुझे क्या लगा ऐसे उठ कर चले आए यहाँ? ऐसे हल्के में मत लियो हमें, अबे समझ रहा है ना? ये तेरा दिमाग है ना, तेरा सेंटर में ला देंगे। तो बैठ भैया आप क्यों- बैठ यहाँ, धक्का क्यों दे रहे हो? बैठ धक्का मत दो। बैठ अस्थिर, धक्का मत दो। अस्थिर बैठ। पिटने की बात भी नहीं अक्कल आया। तेरा दिमाग है ना, सेंटर में ला देंगे 2 मिनट में। तेरे दिमाग में जो ये कचरा भर गया है सब निकाल देंगे 2 मिनट में। मेरे दिमाग में आप मेरी शादी करा दो, बस बात खत्म, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। साला ये तो मानने के लिए राजी ही नहीं है, ये नहीं मानेगा। कर लेगा यही डर लग रहा है मुझे। वो सारा इल्जाम मेरे पे। अबे बताइए आप क्या कहा, मतलब क्या बताएं? आपका तो घर का मैटर है, ऐसा फंसा है। तो आप क्यों कर रहे हो? घर का मैटर है ना हमारा, आप क्यों बीच में तो आ घर रहे का अबे मैटर है तो ये इनका दिक्कत है ना। ये रो रही थी, 4 दिन से रो रही थी, इसलिए हम लोग आए हैं। चूतिया ना है जो हम लोग यहाँ फ्री में आए हैं, इनका हेल्प करने आए हैं। तू इनको परेशान कर रहा है बार बार। हो? मैं क्या परेशान कर रहा हूँ? तू इनको क्यों छेड़ रहा है रात में और घर पे? तू मैं अपने- शादी करना चाहता हूँ इनसे। तो शादी करना चाहता है तो तू अपनी मम्मी से बोला है?
तेरा मम्मी एग्री है? तो मम्मी तैयार हो जाएंगी ना, मैं मम्मी तैयार कहाँ हो जाएंगी? वो जैसे बता रही थी वैसे तेरा मम्मी। ये तो कह रही तेरी मम्मी ताना मारती है कि बड़े बेटे को खा गई, छोटे को भी खा जाएगी। तो हम घर से दूर चले आएंगे और क्या, मेरी शादी करा दो, मैं कुछ नहीं जानता। इनके पास 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं इनके पास। संभालूंगा ना तीनों को। तीनों को संभाल लेगा? कमाता है? कमाने लगूंगा। कमाने लगूंगा? अभी कमाता ना है, कहाँ से झेल लेगा ये? 20,000 के महीने लगेगा, कहाँ से झेल लेगा? कुछ सोच समझ के बोल लिया कर। दया नहीं आ रहा। आप मेरी शादी कर, मेरे को क्या जाएगी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरी इनसे अरे शादी पैर करा मत दो। पकड़, पैर मत आप पकड़, शादी करा पैर दो मत मेरी। पकड़। आप मेरी शादी करा दो। मैं आप गलत- बताओ। आप सोचते हो ना मैं गलत निगाह से, मेरी गलत निगाह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भैया चले गए, भाभी का ध्यान कौन रखेगा? तो भाभी का तो ऐसे भी तो बगैर शादी का भी तो ध्यान रख सकता है ना। ये जरूरी थोड़ी है जो भाभी के साथ शादी ही कर ध्यान रख सकता है। नहीं, मेरे को शादी करनी है, उसके बाद ध्यान रखना। कहता है कि मैं तुम्हें बीवी ही बनाऊंगा, क्योंकि कल को मेरी शादी होगा, मेरी बीवी आएगी तो तुझे फिर धक्के मार के निकाल देगी। अब बताइए, आप बताइए क्या करें? इसी वजह से कह रहे कि मैं नहीं तुम्हारे दुख। अब आप बताइए क्या करें हम? हाँ? मेरी गंदी निगाह क्या है इसके अंदर? मैं तो चाहता हूँ हमारी भाभी खुश रहे, और क्या। भैया चले गए हमारे। क्या बताएं? अब आप बताइए ना। ये तो पागल हो गया है ये। आप और मारे जा रहे हो हमें। ये पागल हो गया है आपके प्यार में। अब क्या करें, शादी नहीं करूंगी तो मर जाऊंगा बोल रहा है ये। वो भी इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। तो आप शादी कर लीजिएगा इसे। देखो गलत तो ये भी नहीं है, ये भी अपने जगह पे ठीक कह रहा है। अगर शादी करना है तो एग्री होइए। तो समाज क्या बोलेंगे? समाज के छोड़िए, समाज को लेकर नहीं चलना है। समाज खाने के लिए समाज थोड़ी खाने के देता है। लिए आपको नहीं दे देगा। समाज को कोई अगर उतना लेकर चलेगा तो भूखे मर जाएगा। अब बच्चे ठीक के है। बारे में तो कम से कम सोचो, 3 बच्चे हैं, कल को इसकी शादी हो जाए, ये अलग हो जाए, फिर ये भी तो सही बोल रहा है। ये अगर शादी हो जाएगा, बीबी आएगी तो आपको नहीं एक्सेप्ट करेगी। ये तो कह भी रहा है कि कोई गलत निगाह से नहीं देख रहा बेचारा। आपके हम हिसाब लोग से इतना क्या मार दिया करना हमने। चाहिए भैया, बताइए आप लोग तो मदद। जब इतना ये प्यार कर रहा है तो शादी कर लीजिए। अब हम क्या इससे मतलब आगे क्या बोल सकते हैं? अगर आपको अच्छा लगे, आपको खराब ना लगे तो आप शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल को तू पछताएगा मेरे से शादी करके, ठीक है? मैं क्यों मेरी उम्र पछताऊंगा? कल को छोड़ना नहीं है। ये नहीं जो आज शादी कर लिया कल तलाक दे दिए हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा ना। भाई सोच ले, शादी के नाम पे इतना मार खाया। मैंने सोच लिया भाई। अगर कल को कोई बात होगी ना, भूत बना देंगे तेरा। तो मैंने पुलिस शादी के में लिए लग इतनी देंगे। मार खाया, नहीं तो मैं खाता क्यों? आप खुद बताओ। मेरे को अगर नहीं चलो। करनी होती तो मैं खाता। अरे राजा भाई, जाकर 2 माला लेकर आइए तो शादी यहीं करा देते हैं। माला लेने के लिए भेज दिए हैं राजा भाई को, ठीक है? अगर कल को अगर थोड़ा भी अगर ये परेशानी बता दी, क्योंकि इनके मोबाइल में हमारा नंबर है, अगर इतना भी अगर दिक्कत हुआ तो समझ जाना तेरा भूत बना देंगे हम लोग। मैं दिक्कत ही नहीं होने दूंगा ना। पहले समझा रहे हैं इसीलिए। हाँ कोई नहीं, आपकी बात ठीक है। हाँ तो ये ध्यान में रखना। ये नहीं जो यहाँ से शादी करके गया वहाँ मम्मी अगर ये वो करने लगी। ये ले पकड़, खड़ा हो, उठो। खड़ा हो। लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान नहीं, रखियो, नहीं, बिल्कुल ले चल बनाओ। देख ले उधर एक बार। भाई तेरे सारा रिकॉर्डिंग है। तेरा सारा रिकॉर्डिंग है। अगर थोड़ा भी दिकदारी हुआ तो समझ जाना। ठीक है। ये अपना मोबाइल लो, ले जाकर अपने मम्मी से बात कर। इसकी घर- मम्मी तो घर में घुसने नहीं अरे देती। क्यों नहीं घुसने देगी? बाकी कोई दिक्कत मैं- हो ये अब है ना, कोई दिक्कत होगा तो आप हमारे पास फोन कीजिएगा। ठीक है, चलिए।